छात्र छात्राएं की ओर हमारी दृष्टि गहरी जा रही है, होती जा रही है। यहाँ कल एक प्रोग्राम देखा लड़कियों का, बहुत खुशी हुई। हमारे सौराष्ट्र की लड़कियां जब वो रात के कुंडलानी करती है, कभी कभी गैदरिंग में भाग लेती हैं, तो परिवार की लड़कियां अलग दिखाई देती है। उसकी पैर में जो ताकत है, उसकी बाणी में जो ताकत है, कब देखने के मिले। गोपाल जी भाई, जानी आपने जो हमें इतिहास कुछ आए हैं गुजरात के अलावा कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, और हमारी जो एक अपेक्षा और एक हमारी छोटी सी इच्छा रही कि ये मंच पे आप लोगों को लाने के पीछे का उद्देश्य ये रहा कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान से जो परिवार यूपी, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और विदर्भ में फैले हुए हैं, वो कहीं न कहीं पुराने से कनेक्शन बना हुआ है। अब हम जुड़ रहे हैं 5 जनवरी के 2011 के उसमें, दूसरी बार भोपाल में मिले, तीसरी बार नागपुर में मिले। ये हमारी इच्छा थी, इसे में भी थोड़ा थोड़ा करके हम जोड़ते जाएंगे, जिससे फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक दिन में ये सभी चीज़ें संभव नहीं है। पाचन शक्ति का भी सवाल है और देह का भी सवाल है। इन शब्दों के साथ मैं ये चर्चा सत्र भावना की समाप्ति की घोषणा करता हूँ और अगला चर्चा सत्र में शुरू करने की आज्ञा चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय से। सत्र के अध्यक्ष का परिचय जो मैं प्रेम संघ जी को बुला रहा हूँ परिचय देने के लिए। कल विषय थे परिचर्चा में, लेकिन आज का ये जो समय है ये मंथन का समय है कि जो भी व्यक्ति जिस विषय पर बोलना चाहे वो आज के चर्चा सत्र में भाग लेकर और अपने विचार यहाँ पर रख सकता है। तो इस चर्चा सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, खुला चर्चा सत्र है और व्यक्ति जो चुने वो सही में खुले हैं कि आदरणीय शालीग्राम जी पालीवाल जो कि करेली निवासी है, वे इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे पालीवाल सेवा मंडल के अध्यक्ष आदरणीय ललित मोहन जी धामर, पालीवाल सेवा मंडल के कोषाध्यक्ष श्री सुनील कुमार जी हरजाल और उपस्थित सभी सामाजिक बंधुओं। शालीग्राम जी पालीवाल जो हैं ये करेली के निवासी हैं। मुंदा मंगल भवन सुभाष वार्ड करेली आपका वर्तमान निवास स्थान है, और हम सारे सामाजिक बंधु जिनको बासादेही के नाम से हम सारे लोग जानते हैं कि बासादेही में पालीवालों का एक प्रतिष्ठित परिवार, तो वही परिवार के वे व्यक्ति हैं और करेली में निवास करके बासादेही करेली लगे हुए हैं। वहाँ पर भी उनका कारोबार है और करेली में भी कारोबार है। आप बी ऑनर्स हैं और आपने राजनीति शास्त्र में एमए किया है और आप एलएलबी भी हैं। उसके बाद में आपकी जो व्यवसायिक जानकारी है वो ये है कि आप कृषक हैं, तो हमारा पुश्तैनी जो है, उसके अलावा आप अनाज के व्यापारी भी हैं। सामाजिक कार्य में पालीवाल समाज के अतिरिक्त नरसिंहपुर जिले की विशिष्ट संस्था मित्र मिलन एवं शैक्षणिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, और अन्य आप नगर पालिका के पार्षद हैं 15 वर्ष तक, कृषि उपज मंडी के सदस्य रहे 10 वर्ष तक, और नगर पालिका के आप करेली के अध्यक्ष रहे, आदर्श शिक्षण समिति में वर्तमान में हैं, और उच्चतर विद्यालय और नर्सरी स्कूल ये सारी आप शैक्षणिक गतिविधियों में भी वहाँ पर जुड़े हुए हैं। राजनीति करना एक अलग चीज है, लेकिन राजनीति में इस तरह का मुकाम स्थापित करना कि हम कुछ हैं, हमारे साथ हमारा कुछ जुड़ा हुआ है, और वो जुड़ाव कभी कभी इन राजनीतिक दलों को भी भारी पड़ता है। तो ऐसे संघर्षशील व्यक्ति उस खुले सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, और उनकी जो उम्र है 72 वर्ष है।
आप मुर्दा है, वशिष्ठ गोत्री है, और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस खुले चर्चा सत्र का आज आनंद लेंगे। इस चर्चा सत्र के शुरू में वो अपनी इंट्रोडक्टरी रिमार्क करेंगे। इस चर्चा सत्र में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं और सभी पालीवाल बंधुओं से विनती करता हूं कि वे इसमें चर्चा सत्र में भाग लेकर समाज को उपदेश करें और समाज को सामने तरक्की करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और कैसे अपने आपस में अपने भेदभाव बिटा के, मनमुटाव बिटा के समाज की उन्नति के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर विशेष प्रकार जाना चाहिए। इतना बोलकर मैं अपना पहला भाषण 2 शब्दों का सब्जेक्ट को इंट्रोडक्शन करने के लिए ऐसी मेरी विनती है। पालीवाल सेवा मंडल नागपुर के स्वर्ण जयंती महोत्सव कार्यक्रम के स्मृति दिवस पर आप सभी स्वजाति बंधुओं, माता बहनों को नमन करता हूँ। साथ ही हमारे मंचासीन इस नागपुर सेवा मंडल के अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर मोहन जी साहेब, कोषाध्यक्ष आदरणीय सुनील जी साहेब, और भी वास्तव में कुछ ऐसे महान भाव होते हैं जो इन कार्यक्रमों की जान हुआ करते हैं और पर्दे के पीछे रहकर कार्य करते हैं। बाल मुकुंद जी को भी स्मरण करते हुए उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही ऐसी आत्माएं जिन्होंने इस पालीवाल सेवा मंडल नागपुर के विगत 50 वर्षों में इस पालीवाल लोक मंडल को यहाँ तक पहुँचाने में जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग किए हैं, उन सभी आत्माओं को, जो स्वर्गीय आत्मा जो हमारे बीच में ही रहे, जैसे डॉक्टर ताराचंद जी और भी इनके सभी सहयोगी, उन सभी नींव के पत्थर के चरणों में मैं अपने अनुकरणीय चरण कहें इनको मैं प्रणाम करते हुए आप सभी का आज के स्मृति दिवस के आयोजन में बारंबार स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं समझता हूं इस पूरी चर्चा के ही मुख्य उद्देश्य है कि जो भी महान भाव हमारे भारत के कोने कोने से यहाँ पधारे हैं, सभी के मन में कुछ ना कुछ वह तो चल रही होगी कि पालीवाल सेवा मंडल नागपुर क्या कर रहा है, क्या कुछ करना चाहिए, क्या होना चाहिए, आज समाज की हमारी क्या स्थितियाँ हैं, क्या होना चाहिए। ऐसी अनेकों चीज़ें हैं। हमारी संस्कृति की बात, हमारे सांस्कृतिक आयोजनों की बात, हमारे शादी विवाह मृत्यु भोजों की बात, अनेकों ऐसी समस्याएं भी हैं। और हमारी अन्य समाजें जो हमारे समकक्ष हैं, वैसे हम उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाए। बहुत ऊंचाइयाँ हमारे पालीवाल सेवा मंडल ने प्राप्त की हैं। फिर भी मैं समझता हूँ महेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज के समकक्ष हम नहीं पहुंच पाए। पीछे हैं ये नहीं कहूँगा, मगर उनके समकक्ष नहीं पहुंच पाए। पहुंचना चाहिए और इन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। आपके मन में क्या बात है? नागपुर पालीवाल सेवा मंडल क्या कुछ कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, ये सब बातें सामने आना चाहिए। अभी मेरा ध्यान हमारे अखिल भारतीय पालीवाल ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष परम आदरणीय ललित कुमार जी की तरफ आया। उन्होंने कल अपने उद्बोधन में बड़ी अच्छी बातें कही। हम क्या थे, क्या हैं। वास्तव में अभी भी भावनगर से पधारे आदरणीय गोपाल जी के भाव भी बड़े सुंदर थे कि हम वास्तव में सत्य की खोज में जब जाएं तो
भेदभाव रहित होकर अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहें। ये सब कुछ तो चल रहा है। विशेष बात यही है कि संस्कृति की रक्षा, उन्होंने ये भी बार बार बात कही कि हम ब्राह्मण हैं, पालीवाल हैं। ब्राह्मणों का क्या दायित्व है? उन्होंने कहा कि ज्ञान की जहाँ तक बात होती, विद्या की बात जहाँ आती है, वह हमारा हाथ ऊंचा रहता है। कहा कि धन के क्षेत्र में हम भिखारी के रूप में आगे अपने हाथ फैलाए रहते हैं। ये बात नहीं है। मैं समझता हूँ धन के क्षेत्र की दौड़ में हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक विद्या, ज्ञान और संस्कृति की बात है, जैसा कि हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष ललित जी ने कहा कि वास्तव में संस्कृति में विकृतियाँ हम देख रहे हैं। और आज के खुले सत्र में, खुली चर्चाओं के दौरान बात आना चाहिए कि हम इस संस्कृति की रक्षा, हमारे संस्कारों की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, किस रूप में आगे बढ़ना चाहिए। बात हमारे नागपुर सेवा मंडल के स्वागत सत्कार की बात कल से आप सभी देख महसूस कर रहे हैं। जो भी जहां अतिथि ठहरे हुए हैं, सभी को सुव्यवस्थित रूप से उनको एक एक करके सभी हमारे लोकल के महानुभाव देख रहे हैं और जहाँ की कमियाँ हैं उनको निरंतर दूर कर रहे हैं। वैसे कमी नाम की कुछ चीज भी नहीं है। बात संक्षिप्त में मैं यही कहना चाहूँगी, बार बार पुनः मैं ललित कुमार जी के नाम को इंगित करते हुए कहूँगा, कल अब उन्होंने अपने भाषण में बहुत कुछ कह दिया, शायद आप सबने सुना होगा। वास्तव में ये पालीवाल लोक सेवा मंडल नागपुर समाज के लिए वास्तव में एक मील का पत्थर है और वास्तव में प्रकाश स्तंभ के रूप में वास्तव में काम कर रहा है। मैं तो समझता हूँ कि हमारे पालीवाल समाज की इज्जत है, ताकत है और संपत्ति है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। इतना अच्छा संगठन हो सकता है होते मैंने तो मेरे अपनी आंखों से नहीं देखा। वास्तव में एक ऐसा अनुकरणीय संगठन यहाँ विगत 50 वर्षों से जो कार्य करते हुए नीचे से इतने ऊपर बढ़ा है, जो सब आपकी आंखों के सामने है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें अब जब ये हमारी इज्जत है, ताकत है और हमारी संपत्ति है, तो इसका संरक्षण और संवर्धन भी हमें करना चाहिए। एकजुट होकर इनको सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे हमारी समस्याओं का निराकरण करेंगे, कैसे हमारे गरीब छात्रों को छात्रवृत्तियाँ बांटेंगे। तो ये सब बड़ी ऐसी आवश्यक हैं। तो एक आज के इस अवसर पर, ऐसे मौके पर मुझे एक ईश वंदना याद आती है, कहीं मैंने पढ़ा था, वो मैं इसका वाचन करके अपना स्थान ग्रहण करूँगा। आगे और भी चर्चाएं आएंगी और हम सब फिर मिलकर उनका सार निकालते हुए आपके समक्ष रखेंगे। ये प्रकाश हमें मिलता है और हमें मिलता है पानी। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देते हैं छाया, अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बढ़